कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट में। चलिए बात करते हैं। आज हम लोग यूपी टेट CDP प्रैक्टिस सेट करेंगे। आज हमारी प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। ये आपको प्रैक्टिस सेट जो हम करवा रहे हैं, ये प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट में से एक है। यूपी टेट पेपर सेकेंड में 2017 में सेकेंड पेपर का 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। आज हम इसको कुल 30 क्वेश्चन करेंगे। आपको 30 में 25 करके यहाँ पर बताने हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, नोट्स लेने के लिए 7634993536 नंबर पर आप व्हाट्सएप करके कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। आज हम अभी हम CDP की प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। उसके बाद EVS की प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगी, फिर मैथ्स की प्रैक्टिस सेट एंड लेक्चर वीडियोस, हिंदी की प्रैक्टिस सेट लेक्चर वीडियोस, इंग्लिश की प्रैक्टिस सेट एंड लेक्चर वीडियोस। सबसे पहले आपको लेक्चर वीडियोस मिलेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस सेट आपको डेली मिलती है। लेक्चर वीडियो प्लस प्रैक्टिस सेट आपको सभी के यहाँ पर मिलते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि नई नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगी। तो चलिए 130 प्लस मार्क्स की आपको यहाँ पर गारंटी ली जाती है यूपी टेट में, क्योंकि हम आपको जो लेक्चर वीडियोस प्रोवाइड करवाते हैं, लेक्चर वीडियोस जो देते हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर वीडियोस होते हैं, जो इम्पोर्टेंट सब सेलेक्टेड टॉपिक को कवर करके आपको दी जाती है। उसके बाद आपको जो प्रैक्टिस सेट मिलते हैं, ऐसे एक क्वेश्चन को यहाँ पर छांट के आपको तैयारी करवा दी जाती है, ताकि आपके एग्ज़ाम्स में जो पिछले एग्ज़ाम्स में आए हैं और आने वाले एग्ज़ाम्स में भी आपके आएंगे। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, नोट्स लेंगे, लेक्चर वीडियोस देखेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस सेट, तीनों चीज़ आप करेंगे तो 100% आपको सफलता यहाँ पर मिलेगी। तो चलिए आज हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करता है कहलाता है। संवेदना, प्रत्यक्ष ज्ञान, अभिप्रेरणा, कल्पना। यहाँ पर बात करेंगे हम पूर्व अनुभव। पूर्व अनुभव का मतलब होता है जो पीछे आप सीखे हैं, जो पीछे आपके पास ज्ञान है, उनके बारे में यहाँ पर पूर्व अनुभव की बात हो रही है। जैसे कि आप 10th का एग्ज़ाम्स दे के रखे हैं और आप अभी 12th का एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, तो यहाँ पर जो 10th में जो आप सीखे होंगे, जितने भी अनुभव आप सीखे होंगे, जो भी एक्सपीरियंस है, जैसे भी एग्ज़ाम्स हॉल में कैसे बैठनी है, या फिर एग्ज़ाम्स कैसे देने हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आपको मान लीजिए 10th में आपने मैथ्स पढ़ा, मैथ के कुछ फार्मूले आपको याद है, मैथ्स के रूल्स रेगुलेशन जो होते हैं वो याद है, वही इम्प्लीमेंट आप 12th के मैथ्स के एग्ज़ाम्स में करेंगे। यहाँ पर आप बायोलॉजी पढ़े हैं तो 12th में भी बायोलॉजी में वो हेल्पफुल होंगे। तो इसे कहते हैं पूर्व अनुभव। पूर्व अनुभव में संवेदना जो होता है वो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, यानी डायरेक्ट नॉलेज की यहाँ पर बात होती है। समझे, डायरेक्ट आपको यहाँ पर नॉलेज होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे। 5 वर्ष के मोहन को मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि क्या हो जाएगी। ये प्रीवियस ईयर 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था, पेपर 2 की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। तो सिंपल, कितने आप सोचिए कितने सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। एक मोहन नाम करके लगता है, उसकी लड़का है, उसकी आयु है 5 वर्ष। उसी की मानसिक आयु कितनी है, मोहन की 5 वर्ष है, उसकी आयु 5 वर्ष है, उसकी मानसिक आयु कितनी है, 8 वर्ष है, 8 है, उसकी 8 वर्ष है। बुद्धि लब्धि यहाँ पर ज्ञात करने के लिए कहता है। हमने आपको बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के लिए तरीके बता दिए हैं, तो इसके हिसाब से क्या करते हैं, सबसे पहले मानसिक आयु निकालने के लिए मानसिक आयु और वास्तविक आयु को 100 से गुना करते हैं, याद है, पता है। तो आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी 160 आ जाएगा। ठीक है, क्या करना आपको, मोहन 5 वर्ष का है, उसके बाद वास्तविक आयु क्या करना है, सबसे पहले मानसिक आयु लेना है। तो उसकी मानसिक आयु कितनी है, यहाँ पर मानसिक आयु देख लेते हैं। मानसिक आयु 8 वर्ष है, क्या उसके बाद वार्षिक आयु 5 वर्ष है, उसके बाद गुना 100 से कर देंगे तो 160 आपका राइट आंसर यहाँ पर आ जाएगा। चलिए, कौन सा बुद्धि लब्धि स्तर मंद बुद्धि बच्चों का प्रशिक्षण योग्य बुद्धि लब्धि कहलाता है। 170 से 179, 150 से 169, 36 से 49, 35 से निम्न। यहाँ पर सवाल आप समझेंगे, कौन सा बुद्धि लब्धि यहाँ पर 2 बार लिखा गया। बुद्धि लब्धि, बुद्धि स्तर मंद बुद्धि बालक की पहचान यहाँ पर करती है। आपको यहाँ पर राइट आंसर बताने हैं।
चलिए इसका राइट आंसर बताइए, क्योंकि लेक्चर वीडियोस जब हम आपको बना रहे थे, पढ़ा रहे थे, तो ऐसे कॉन्सेप्ट को डिटेल में हम आपको कवर करके रखे थे, तो आपको यहाँ पर बता रहे हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है। प्रशिक्षण योग्य, जिसको प्रशिक्षण देने के लिए दी जाती है, उसको 36 से 49 49 बुद्धि लब्धि होनी चाहिए बालक की, जिसे यानी कि 70 से कम जिसके होंगे तो उनकी बुद्धि लब्धि को हम यहाँ पर कर सकते हैं, प्रशिक्षण दे सकते हैं। रोशाक इंक ब्लॉथ रोशाक इंक ब्लॉक टेस्ट का प्रयोग किस निम्न में से किसके द्वारा किया गया है? व्यक्तित्व, बुद्धि, अभिरुचि, अभिक्षमता। रोशाक बुद्धि ब्लॉक, क्वेश्चन शायद मिसिंग है टाइप में, तो एक बार हम क्वेश्चन को डिटेल देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, आपको राइट आंसर बता रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक ए राइट आंसर हो जाएगा, व्यक्तित्व। चलिए, निम्न में से कौन सा विस्मृति का कारण नहीं है? जहाँ नेगेटिव क्वेश्चन होंगे तो वहाँ पर 3 राइट आंसर होंगे, एक रॉन्ग हो गया, आपको गलत वाले को ढूंढ के सही करने हैं। तो चलिए, सीखने में कमी, स्मरण, याद करने की इच्छा, मानसिक दिविदंड, सीखने की दोषपूर्ण विधियाँ। तो राइट आंसर बताएंगे। यहाँ पर बात करते हैं स्मरण करने की इच्छा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, स्मरण करने की इच्छा। तो इस हिसाब से विस्मृति का कारण है सीखने की कमी, मानसिक द्विधा, सीखने में दोषपूर्ण। ये तो ये किसके कारण है? ये सभी कारण है विस्मृति के। कौन से? विस्मृति का। ये सीखने की इच्छा जो है विस्मृति का कारण यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। जो नेगेटिव होंगे उसे हम सही करते हैं। वह विज्ञान जो संख्यात्मक पदार्थ को एकत्रित करने में विभाजित करना करने, प्रस्तुत करने तथा तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित कहलाती है। सांख्यिकी, गणित, ज्यामिति, संभाव्यता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सांख्यिकी हो जाएगी। पिछड़े बच्चे के लिए एक शैक्षिक उपलब्धि की अवधारणा किसने दी? गार्डन, शोलेन, वर्तन हॉल, सिरिल बट। पिछड़े बच्चे के लिए शैक्षिक बुद्धि की अवधारणा किसने दी? ये आपको बताने हैं। राइट आंसर आप बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सीरियल बॉट हो जाएगा, सीरियल बॉट। निम्न में से कौन सा एक तत्तम परीक्षण की विशेषता है? विश्वसनीयता, तत्तम नहीं होगा, महत्तम हो जाएगा। ठीक है, एकत्तम, विश्वसनीय, वैधता, वस्तुनिष्ठता, अभिक्षमता। क्या राइट आंसर होगा आपको बताना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, अभिक्षमता। निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? यानी नेगेटिव क्वेश्चन होंगे, नेगेटिव में से 3 को सही होने हैं, एक गलत हो जाएंगे, गलत वाले को ढूंढ के आप सही करेंगे। सबसे पहले बुद्धि, एक तत्व का सिद्धांत, द्वितत्व का सिद्धांत, प्रत्यगात्मक का सिद्धांत, भूतत्व का सिद्धांत। एक ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी नहीं हो जाएंगे। ठीक है, प्रत्यगात्मक सिद्धांत, ये सी किसका? बुद्धि का सिद्धांत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा एक कंठस्रावी ग्रंथि नहीं है? सॉरी, अंतस्रावी ग्रंथि। निम्न में से कौन एक अंतस्रावी ग्रंथि, अंतस्रावी यहाँ होगा। ठीक है, सॉरी, अंतस्रावी ग्रंथि नहीं है। क्या नहीं है? एड्रिनल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, लार ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। तो क्या राइट आंसर होंगे? आपको यहाँ पर राइट आंसर बताने हैं।
अंतस्रावी जो अपने शरीर के अंदर स्रावित होती है, ये भी है ऑप्शन नंबर। पीयूष भी ऑप्शन हो, थायराइड ग्रंथि भी है, लार ग्रंथि नहीं है, तो यहाँ पर सही राइट आंसर हो जाएंगे। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितत्व अवस्था है ज्ञानेंद्रिय अवस्था, औपचारिक संक्रिया अवस्था, पूर्व संक्रिया अवस्था, मूर्त संक्रिया अवस्था। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितत्व सिद्ध अवस्था है, वो क्या है वो आपको बताने हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक, वंशानुक्रम, वातावरण, खेल तथा व्यायाम उपयुक्त सभी। जो फिजिकल बॉडीज है उनको प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं, वो सवाल आपसे यहाँ पर पूछा है, कौन से कारक हो जाएंगे। तो वंशानुक्रम, माँ बाप से आने वाले जो गुण होते हैं, वातावरण जहाँ पर आप रहते हैं बेहतर पोल्यूशन वाले वातावरण में रहेंगे तो शारीरिक विकास बिल्कुल भी नहीं होगा। खेल और व्यायाम दोनों यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, तो उस हिसाब से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएंगे। उपरोक्त सभी प्रभावित करते हैं। चिंतनशील सोच की चर्चा इनमें से किसने की, डूवी, रॉस, वुडवर्थ, ड्रेवर। चिंतनशील सोच की चर्चा इनमें से किसने की। जॉन डुवी इस महोदय में चिंतनशील सृजन करने वाली बातें, चिंतनशील सोच की बातें किसने की थी, जॉन डुवी ने की थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आगमनात्मक तर्क के स्तर में कौन सा शामिल नहीं है, अवलोकन, प्रयोग, सामान्यीकरण, कल्पना। आगमनात्मक तर्क के स्तर में कौन सा शामिल नहीं है, ये आपको बताने हैं। कल्पना, क्योंकि आगमन विधि की यहाँ पर बात कर रहे हैं, कल्पना क्या है, वो एक निगमन विधि के अंतर्गत आती है। सीखी हुई बात को धारण करने, पुनः स्मरण करने में असफल होना, विस्मरण है, स्मरण है, धारणा है, चिंतन है। हमने अभी विस्मरण को बताया था, विस्मरण नेगेटिविटी में आते, ठीक है, नेगेटिविटी में आते हैं। असफलता एक नेगेटिविटी है, तो ऑप्शन नंबर आप ए राइट को ठीक करेंगे। मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है केवल मनुष्य में, केवल बिल्लियों और चूहों में, सभी प्राणियों में तथा यह जन्मजात एवं प्राकृतिक होता है केवल कलाकारों में। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, टैग वर्ड हमारी कहती है जहाँ केवल हो वो चीज़ें वो सीधी गलत हो जाती है, वो ऑप्शन होगी नहीं, तो इस हिसाब से कह सकते हैं केवल नहीं होगा, केवल नहीं होगा, केवल नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, सभी प्राणियों में तथा यह जन्मजात व प्राकृतिक होती है। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्ष 6 से 14 वर्ष के बच्चे, आयु वर्ग के बच्चे निःशुल्क मतलब कंपलसरी और अनिवार्य, उसे निःशुल्क मतलब फ्री, कंपलसरी मतलब अनिवार्य अधिशिक्षा का अधिकार शामिल किया गया। अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 31 का ए। आपको पता है, नोट्स याद है, हमने नोट्स में ये चीज़ें मेंशन करके रखा। अनुच्छेद 21 का ए बहुत एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्रेमशर ने व्यक्तित्व को निम्न में से किस प्रमुख प्रकार में वर्गीकृत किया है, कृशकाय, दुर्बल, सुडोकलाय, गोलकाय, उपयुक्त सभी। क्रेमशर ने किस प्रकार इसे वर्गीकृत किया है आपको बताने हैं। सभी प्रकार के, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, तीनों। टीईटी का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन है। ठीक है, टीईटी का परीक्षण किसका मापन है, बौद्धिक क्षमता, अभिक्षमता, अभिवृद्धि, मूल्य का। इसको यहाँ पर बात करेंगे मूल्य का। मूल्य का मतलब से संबंधित यहाँ पर रुपया पैसा नहीं है, मूल्य का मतलब है व्यक्तित्व का मूल्य। ठीक है, पर्सनैलिटी, वैल्यूज ऑफ पर्सनैलिटी। संघनन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करती है, अधिगम का, स्मृति का, अभिप्रेरणा का, सृजनात्मकता का। संघनन का सिद्धांत स्मृति की कल्पना करती है, किसकी,
स्मृति यानी मेमोरी की, ठीक है, मेमोरी की कल्पना करती है। निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिष्ठ विधि है? अंतर्दर्शन, बहिर्दर्शन, अवलोकन, प्रयोगीकरण। क्या राइट आंसर होगा आपको बताने हैं। यहाँ पर बात करते हैं मनोविज्ञान की सर्वश्रेष्ठ होती है जो अंतर्दर्शन होते हैं, इंटरनल असेसमेंट की यहाँ पर बात हो रही है। एल्बर्ट बंडूरा किससे संबंधित है या अबंधित है? पता नहीं, क्वेश्चन ही गड़बड़ लगता है। सामाजिक अधिगम, व्यवहारिक सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, मनोलैंगिक। तो ये क्वेश्चन ही टाइपिंग मिसिंग है, तो राइट आंसर बताइए। सामाजिक अधिगम किससे? एल्बर्ट बंडूरा। जहाँ पर भी आपको सिंपल सी बात है बंडूरा साहब दिखे तो सामाजिक अधिगम दिखे तो वहाँ पर आपको आंख बंद करके टिक मारना है। अधिगम वक्र जिसे पठार बनता है परिपक्वता के कारण, अभिप्रेरणा के कारण, थकान के कारण, अभिरुचि के कारण। वक्र की बात करते हैं, ठीक है। पठर की बात करते हैं। पठर एक नेगेटिव सेंस में आती है। कौन से सेंस में आती है? नेगेटिव सेंस में आती है। तो परिपक्वता तो ये मेच्योरिटी पॉजिटिव सेंस में आती है। अभिप्रेरणा मोटिवेशन ये पॉजिटिव सेंस में आती है। अभिरुचि ये भी पॉजिटिव सेंस में आती है। थकान एक नेगेटिव सेंस में आती है। ऑप्शन नंबर थकान हो जाएगा। तो यही राइट आंसर आपके हो जाएंगे। यहाँ पर ये तीन सिमिलर है, ठीक है, थकान अलग है। दर्पण चित्र परीक्षण किसको मापने प्रयुक्त होता है? अधिगम की गति, अधिगम आंतरण, सृजनात्मकता, अभिरुचि। तो राइट आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, अधिगम अंतरण। क्लाउड पिक्चर टेस्ट निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? बुद्धि, व्यक्तित्व, अभिक्षमता, रुचि। क्लाउड टेस्ट पिक्चर ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगी? एक सेकेंड, क्लाउड टेस्ट की बात हो रही है ना, क्लाउड टेस्ट व्यक्तित्व के बारे में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी राइट आंसर हो जाएगी। पर्सनैलिटी की बात हो जाएगी, ठीक है। निम्न में से कौन से सा शेष निम्न से भिन्न है? TAT 16 PA, रेवेन का परीक्षण, डॉक्टर डी मैन परीक्षण। कौन सा भिन्न है? यहाँ पर आपसे सवाल पूछा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी भिन्न है क्योंकि यह कैटल द्वारा निर्मित किया गया। 16 PA अन्य विकल्पों से अलग है, ठीक है। इतना का माध्यिका क्या होगा? सीधी बात है, आप माध्यिका निकाल लीजिए। एन बराबर इसके फॉर्मूला तो बता दिए आपको। तीसरा चरण प्लस चौथा चरण बटे 2 n+10 इसको आप जोड़ लेंगे, कितने हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। 9.5 इसका राइट आंसर होगा। आप माध्यिका निकाल लेंगे। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत के प्रतिपादक थे थॉर्नडाइक, गेस्टाल्टवादी, होगार्ड, स्किनर। कुछ ज़्यादा बूझने वाली सोचने वाली बातें हैं यहाँ पर। सूझ के किसने अंतर राइट आंसर बताया? सूझ का किसने दिया था? सूझ या अंतर्दृष्टि गेस्टाल्टवादी महोदय ने दिया था, मनोवैज्ञानिक ने दिया था, जिसमें 4 से 6 मनोवैज्ञानिक थे। मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है संज्ञान, संवेग, संवेदना, चिंतन। किससे होता है? मैकडूगल ने किसके बाद कहा था? मैकडूगल महोदय संवेग के बारे में कहा था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। तो ये थे आज के हमारे 29 क्वेश्चन। आपको 29 में कम से कम 25 यहाँ पर कवर करने हैं। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपके कितने आंसर हो पाए, आप कितने आंसर कर पाए हैं। नोट्स लेने के लिए 7634993536 नंबर पर व्हाट्सअप करेंगे, आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएगी। कॉल नहीं करेंगे, सिर्फ व्हाट्सअप करेंगे, ठीक है। आपको 100% सफलता की गारंटी होती है। टीचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।